अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम कहता हूँ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में। काफ़ी टाइम के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यू हैव जॉइंड बैक। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी important that we revise what we have done up to now, so that you might have forgot up to now. तो इसको हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए, और आज जो हम फिर नया पढ़ें उसके साथ आप उसको कनेक्ट कर सकें ताकि आपको आगे समझ आ सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको सुनना कि हमने अभी तक क्या किया है। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में हमने स्टार्ट किया था सिंथेसिस एनालिसिस मॉडल से, यानी कि आपके पास कंपाइलेशन के बेसिकली दो हिस्से हैं। एक उसका फ्रंट एंड है जिसमें हम सिंथेसिस करते हैं, और उसका एक बैक एंड है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, इसमें ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो सिंथेसिस में फ्रंट एंड के अंदर आपके पास बेसिकली दो हिस्से थे। एक आपके पास स्कैनर है और दूसरा जो है पार्सर है। ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर फ्रंट एंड है, बैक एंड है, और फ्रंट एंड के अंदर आपके पास दो हिस्से हैं, एक स्कैनर है और एक पार्सर है। फिर और स्कैनर क्या करता था आपके पास? सिंटैक्स एनालिसिस, और पार्सर आपके पास करता था सिमेंटिक एनालिसिस। ये वही चीज़ें हैं जो आपके पास जब आप C++ यूज़ करते थे उसमें सिंटैक्स एरर आता था और सिमेंटिक एरर आता था। तो स्कैनर का काम सिंटैक्स एनालिसिस है, टोकन बनाना है और टोकन की टाइप बताना है, और बाकी जो चीज़ें हैं कि फंक्शन है या और चीज़ें हैं, फंक्शन है या बाकी के ये क्या चीज़ है फर्दर, वो पार्सर का काम है, सिमेंटिक एनालिसिस जो है। फिर उसके बाद हमने एडहॉक लेक्चर यूज़ किया, पढ़ा था, या एडहॉक स्कैनर पढ़ा था, जिसमें हमने कोड बताया था कि स्कैनर का कोड किस तरह से होता है। ठीक है, वो हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने कहा कि यार ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव अ हैंड रिटन कोड। ठीक है, हैंड रिटन स्कैनर बहुत प्रॉब्लम था, इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो वी थॉट अबाउट ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्कैनर्स। वो हमने पढ़ा कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्कैनर्स भी होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं उसके लिए हमने फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़े। फिर उससे हमने पढ़ा कि रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA की कन्वर्जन होती है, और NFA से फिर DFA बनता है, और आखिर में आपके पास ट्रांजिशन टेबल बनता है। तो ये सारा का सारा काम जो है ऑटोमेटिकली होता है, और लेकिन इंटरनली ये काम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा, लेकिन उसमें आखिर में जो आपके पास प्रॉब्लम आया था उसमें हमने NFA टू DFA कन्वर्जन के लिए केन थॉम्सन एल्गोरिथम यूज़ किया था, और उसमें हमने सबसेट क्रिएशंस की थी, जो आपके सबसेट्स बनते हैं। ये आप लास्ट लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, लेक्चर 8 में जाकर। ठीक है, कि सबसेट क्रिएशन कैसे होती है, और वो हमने NFA की मुख्तलिफ स्टेट से DFA की एक स्टेट कैसे बनाई थी। वहाँ पर ये आखिर में मसला आ रहा था कि हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेट्स हों। तो मैथमेटिक्स में होता है कि आपके पास अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसकी कम्बिनेशंस जो बनते हैं वो 2n बनते हैं। तो इस वजह से DFA में भी ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उसकी स्टेट्स बहुत ज़्यादा बनती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 11 आपके पास स्टेट्स हैं, तो टोटल कम्बिनेशंस जो आपके पास बनेंगे वो 211 कम्बिनेशंस बनेंगे। तो उसके लिए उसको अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस तक मैं आपको लेकर आया हूँ, और अब हम DFA की स्टेट्स को कम करेंगे। हाउ वी कैन मिनिमाइज द स्टेट्स ऑफ DFA ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसको अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।